हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर। दोस्तों, विकास के सिद्धांत टॉपिक हमारा चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? विकास के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा था हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा पढ़ा हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानवाद का सिद्धांत। तो दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने भी दिया है और वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा की है। फर्क दोनों में इतना है कि जीन पियाजे तो कहता है कि बालक ज्ञान का निर्माता स्वयं है, यानी बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जैसे बालक वातावरण संपर्क में आता है, वातावरण संपर्क में आकर वातावरण के साथ क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा और अंतःक्रिया करता हुआ बालक ज्ञान का निर्माण करता रहता है, यानी ज्ञान की खोज खुद करता है। बालक क्या करता है? ज्ञान की खोज खुद करता है, खुद ज्ञान का निर्माण करता है बालक। ये तो कहना है किसका? जीन पियाजे का। वहीं वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसको आवश्यकता होती है अन्य लोगों की, यानी सामाजिक कार्यों के साथ में, समाज के साथ में बालक क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करता हुआ उनकी सहायता से बालक ज्ञान का निर्माण करता हुआ चला जाता है। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है ये वाला। पियाजे का मानना था कि बालक ज्ञान का निर्माता स्वयं है, जबकि वाइगोत्स्की कहना था कि बालक ज्ञान का निर्माता स्वयं नहीं है, बल्कि उसको आवश्यकता होती है समाज में अन्य लोगों की, यानी बालक के संज्ञान विकास में जो सामाजिक कारक है वो महत्वपूर्ण ढंग से भूमिका निभाते हैं। तो जो लोग एक बालक की सहायता करते हैं उसको इन्होंने कहा था एमक्यू। क्या कहा था उन्होंने? एमक्यू कहा था, अन्य से ज्यादा ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जो सहायता की जा रही है उस सहायता को नाम दिया इन्होंने स्कैफोल्डिंग। क्या नाम दिया था? स्कैफोल्डिंग कहा था। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस। इसके अलावा एक और डिफरेंस इसमें था कि वाइगोत्स्की का तो कहना था कि भाषा का विकास पहले होता है बालक में। किसका? भाषा का विकास पहले होता है, यानी भाषा पहले आती है, उसके बाद में चिंतन आता है। बालक चिंतन का प्रारंभ बाद में होता है, पहले भाषा का विकास पहले होता है और बाद में चिंतन का होता है। वहीं पर पियाजे का मानना था कि चिंतन पहले और भाषा बाद में। चिंतन का विकास पहले होता है बालक में और भाषा का विकास बाद में होता है। ये कहना था जीन पियाजे का। अब देखिए आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो भी संज्ञानात्मक विकास का एक और सिद्धांत है जो दिया था किसने? जेरोम ब्रूनर ने। और जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को जाना जाता है तृतीय संज्ञानवाद के नाम से। किस नाम जाना जाता है? तृतीय संज्ञानवाद के नाम से। तृतीय संज्ञानवाद या बोल दीजिए तृतीय निर्मितवाद। तृतीय संज्ञानवाद बोल दीजिए, तृतीय निर्मितवाद बोल दीजिए, एक ही बात है। तृतीय संज्ञानवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी अवस्थाओं का? तीन अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। जहां पर पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई थी, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं बताई थी। तो तृतीय संज्ञानवाद या बोल दीजिए तृतीय निर्मितवाद, प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर चर्चा की है तीन लोगों ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने और आज हम पढ़ने जा रहे किसको? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना जाता है किस नाम से? तृतीय संज्ञानवाद या तृतीय निर्मितवाद। तृतीय संज्ञानवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं बताई थी, इसलिए इनके सिद्धांत को तृतीय संज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जेरोम ब्रूनर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्या नाम है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये लिखी थी इन्होंने 1960 में। कब लिखी थी? 1960 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत एक स्टेटमेंट दिया था कि विकास की किसी भी अवस्था के अंतर्गत बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। क्या कहा था इन्होंने? कि विकास की किसी भी अवस्था में, क्या स्टेटमेंट था इनका? विकास की किसी भी अवस्था में, विकास की किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। सिखाया जा सकता है। किसका स्टेटमेंट है? जेरोम ब्रूनर का। इन्होंने 1960 में अपनी पुस्तक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन,
कौन सी पुस्तक है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1960 में कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने आगमनात्मक जो चिंतन है, कौन सा? आगमनात्मक चिंतन को सबसे महत्वपूर्ण माना है अधिगम के अंतर्गत। किसको? आगमनात्मक चिंतन को। आगमनात्मक चिंतन पर बल दिया इन्होंने। आगमनात्मक चिंतन को सीखने में या अधिगम में महत्वपूर्ण माना है, महत्वपूर्ण माना है। आगमनात्मक चिंतन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। तो आगमनात्मक चिंतन को इन्होंने अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक बल दिया इन्होंने किस पर? आगमनात्मक चिंतन पर। आगमनात्मक चिंतन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। इसके अलावा इन्होंने जो अंतर्दर्शी चिंतन है, किस पर? अंतर्दर्शी चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है सीखने में। किसको महत्वपूर्ण माना है इन्होंने? अंतर्दर्शी चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है। अंतर्दर्शी चिंतन को महत्वपूर्ण माना है। देखिए, अंतर्दर्शी चिंतन की बात जेरोम ब्रूनर ने भी की है, अंतर्दर्शी चिंतन की बात किसने की है? जीन पियाजे ने भी की है। जीन पियाजे को हमने पढ़ा था, उसमें उनकी जो सेकंड वाली जो स्टेज थी संज्ञानात्मक विकास की, जो दूसरी अवस्था थी 2 से 7 वर्ष वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष और दूसरी थी अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष। तो अंतर्दर्शी चिंतन की बात जीन पियाजे भी करते हैं और अंतर्दर्शी चिंतन की बात कौन करता है? जेरोम ब्रूनर भी करता है। यानी अंतर्दर्शी चिंतन मतलब तात्कालिक ज्ञान, किसी वस्तु के संबंध में जो तात्कालिक ज्ञान होता है वो कहलाता है अंतर्दर्शी चिंतन। इसके अलावा जेरोम ब्रूनर ने महत्वपूर्ण माना है डिस्कवरी लर्निंग को। किसको? डिस्कवरी लर्निंग को महत्वपूर्ण माना है। अन्वेषणात्मक अधिगम विधि, अन्वेषणात्मक अधिगम विधि पर बल। अन्वेषणात्मक विधि पर बल दिया है किसने? जेरोम ब्रूनर ने। अन्वेषणात्मक अधिगम विधि मतलब डिस्कवरी लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया किसने? जेरोम ब्रूनर ने। अन्वेषणात्मक अधिगम विधि का मतलब होता है बालक जो खुद खोज करके जो ज्ञान ग्रहण करता है वो कहलाता है अन्वेषणात्मक अधिगम। इसके अलावा इन्होंने देखिए सर्पिलाकार पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण माना है। किसको? सर्पिलाकार पाठ्यक्रम को। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम पर बल, यानी सर्पिलाकार पाठ्यक्रम पर भी बल देते हैं कौन? जेरोम ब्रूनर। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम से मतलब होता है मतलब जहां पर बालक के पूर्व अनुभव के आधार पर जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी बालक के पूर्व अनुभव को महत्व प्रदान किया जाता है, वो कहलाता है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। तो सर्पिलाकार पाठ्यक्रम पर भी बल देते हैं कौन? जेरोम ब्रूनर। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत संबंधता, व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता, सामाजिक संबद्धता पर बल दिया है। व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता को महत्वपूर्ण मानना है किसने? जेरोम ब्रूनर ने। व्यक्तिगत संबद्धता मतलब यानी बालक जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो सीखता है, और सामाजिक संबद्धता मतलब अन्य लोगों की सहायता जो बालक सीखता है, अन्य लोगों के साथ में अंतक्रिया करके बालक जो सीखता है, अधिगम करता है, वो कहलाता है सामाजिक संबद्धता। यानी व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता की बात कौन करते हैं? जेरोम ब्रूनर। इसको महत्वपूर्ण किसने माना है? जेरोम ब्रूनर ने। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। त्रिज्य संज्ञानवाद सिद्धांत को जाना जाता है, त्रिज्य संज्ञानवाद या त्रिज्य निर्मितवाद के नाम से इनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जाना जाता है। प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। कौन है प्रतिपादक? जेरोम ब्रूनर। इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कब लिखी थी? 1960 में। इस पुस्तक में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनका ये
क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसका कहना है? जेरोम ब्रूनर का। इसके अलावा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, बल दिया इन्होंने आगमनात्मक चिंतन पर। आगमनात्मक चिंतन को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। आगमनात्मक चिंतन मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलना। तो आगमनात्मक चिंतन पर इन्होंने सीखने में यानी अधिगम में इन्होंने आगमनात्मक चिंतन पर सर्वाधिक बल दिया है। इसके अलावा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है अंतर्दर्शी चिंतन को। अंतर्दर्शी चिंतन मतलब तात्कालिक जो ज्ञान होता है किसी वस्तु के संबंध में। अन्वेषणात्मक अधिगम विधि को महत्वपूर्ण माना इन्होंने लर्निंग में, अधिगम में। अन्वेषणात्मक अधिगम मतलब बालक जो खुद खोज करता है, जो खुद खोज करके जो सीखता है, जो ज्ञान ग्रहण करता है, वो अन्वेषणात्मक अधिगम। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम पर इन्होंने बल दिया है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम मतलब स्पाइरल सिलेबस, मतलब जहां पर बालक के पूर्व अनुभवों को महत्व दिया जाता है, बालक के पूर्व अनुभवों के आधार पर जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो कहलाता है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। तो सर्पिलाकार पाठ्यक्रम को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा व्यक्तिगत संबंधिता और सामाजिक संबंधिता पर भी इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखिए इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 3 अवस्थाओं पर चर्चा की है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। नंबर 1 पर है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज और इसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। कितनी है? 0 से 2 वर्ष। सेकंड है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज और इसकी अवधि है 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष। किसी बुक में आपको 6 वर्ष मिलेगा तो किसी में 7 वर्ष मिल जाएगा। तो 2 से 6 या 7 वर्ष। और अंतिम जो स्टेज थी वो है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जिसकी अवधि है 6 या 7 वर्ष से 13 वर्ष। तो संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं की इन्होंने चर्चा की है। 3 अवस्था इन्होंने बताई। इनएक्टिव स्टेज 0 से 2 वर्ष, आइकॉनिक स्टेज 2 से 6 या 7 वर्ष, सिंबॉलिक स्टेज यानी 6 या 7 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था है ये। तो 3 अवस्था इन्होंने बताई है। पहली इनएक्टिव स्टेज 0 से 2 वर्ष, जहां पर जीन पियाजे ने पहली बताई थी संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो सेम वही अवस्था है इनएक्टिव स्टेज। यहां पर जो बालक होता है ना वो सीखता है अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से। गामक क्रिया कौन सी होती है? किसी वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, फेंकना, ठीक है, उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, ये सारी गत्यात्मक क्रियाएं होती है, गामक क्रियाएं होती है, जिसमें हमारी मांसपेशियां क्या होती है? एक्टिव रहती है। छोटी और बड़ी मांसपेशियां जिसमें एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो यहां पर बालक तैरना, कूदना, उछलना, दौड़ना वो क्रियाएं तो कर नहीं सकता, क्योंकि 2 वर्ष तक का बालक होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष का बालक, 0 से 2 वर्ष का बालक आता है इसमें। तो यहां पर ऐसी बड़ी बड़ी जो गामक क्रियाएं वो तो कर नहीं सकता है। तो बालक कौन सी क्रिया करेगा? किसी वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, ठीक है, फिर उठाना, फिर छोड़ना, फेंकना, तोड़ना, तो ये सारी गामक क्रियाएं बालक करता रहता है। इसके अलावा बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और गामक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करता रहता है, ज्ञान ग्रहण करता रहता है। कौन सी अवस्था में? इनएक्टिव स्टेज के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष। सेकेंड स्टेज आती है आइकॉनिक स्टेज। कौन सी आती है? आइकॉनिक स्टेज 2 से 6 या 7 वर्ष तक की अवधि होती है इसकी। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, यानी जो चीज सामने होती है उसको देख करके उसका प्रत्यक्षीकरण करके ज्ञान ग्रहण करता रहता है। सिंबॉलिक स्टेज, यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है कौन सी? सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था के अंतर्गत बालक अपने विचारों को, अपनी बातों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीख जाता है। इसके अलावा वह अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपनी थिंकिंग को वो मतलब सिंबल के माध्यम से, यानी प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने लग जाता है, यानी कोड वर्ड में बालक बात करने लग जाता है। कौन सी अवस्था में? सिंबॉलिक स्टेज के अंतर्गत। तो संज्ञानात्मक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है कौन सी? सिंबॉलिक स्टेज। तो 3 अवस्थाओं पर इन्होंने चर्चा की है। पहली है इनएक्टिव स्टेज, जिसमें बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, गामक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है।
दूसरी है आइकॉनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष, जिसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता रहता है देख करके। सिंबॉलिक स्टेज, इसमें बालक अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करने लग जाता है, कोड वर्ड में बालक बात करने लग जाता है, भाषा के माध्यम से अपने विचारों व्यक्त करने लग जाता है। वो कौन सी अवस्था है? सिंबॉलिक स्टेज, 6 से 13 वर्ष या 7 से 13 वर्ष। तो ये 3 अवस्थाएं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बताई थी, किसने? जेरोम ब्रूनर ने। तो दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में एक नई थ्योरी के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।